गाभा पंच पवित्राणी, पूरी धरती को पवित्र करने वाली 5 गैया समुद्र में से निकली। 5 गाय निकली। 5 गायों के नाम 5 गायों के नाम हरवंश पुराण में विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। पहली गैया है नंदिनी, दूसरी का नाम है सुरभि, तीसरी का नाम है बहुला, चौथी का नाम है सुभद्रा और 5वीं का नाम है सुशीला। उस समय 5 ही महात्मा आश्रम वाले थे। एक महात्मा थे वशिष्ठ, दूसरे थे गौतम, तीसरे थे महात्मा जमदग्नि और चौथे थे महात्मा भरद्वाज और 5 में थे महात्मा असित। इसलिए 5 गैया 5 महात्माओं को दी गई। पहली गाय जो नंदिनी थी वो गुरुदेव वशिष्ठ को दी गई। सुरभि नाम की जो गैया थी वो महात्मा गौतम को दी गई। बहुला नाम की गैया थी वो जमदग्नि महात्मा को दी गई और सुभद्रा नाम की जो गैया थी वो महात्मा भरद्वाज को दी गई और सुशीला नाम की जो गाय थी वो महात्मा असित को दी गई। तो यहाँ पर लिखा है गाभा पंच पवित्राणी वसंतो मद माधव। ऐसी सुंदर सी 5 गैया निकली और इसमें से क्या निकला? इसमें से तत्पश्चात स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी रमा तो निकली लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान का वर्ण किया। और तस्याम देवाश्रमान वा मोहिता संतस प्रहा चक्रे। इसमें से सबको पता है कि इसमें से स्वयं अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, देखो एक क्या नई अद्भुत कथा है। जैसे ही अमृत निकला, विधाता ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमृत निकला है, सबसे पहले भगवान नारायण को ये घट उनको परोसो, ये उनको दो। जैसे ही अमृत का कुंभ कलश निकला, देवताओं ने वह अमृत कलश भगवान नारायण के हाथ में रख दिया। भगवान नारायण इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि वो घट में झांकने लगे कि इसमें अमृत कितना है। अमृत को देखकर भगवान नारायण इतने रो पड़े कि भगवान नारायण की आंख के अश्रु बिंदु उस अमृत घट में जाकर के गिरे और देखते ही देखते अमृत कुंभ में से विशाल तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। 2 चीजें भगवान की आंख से निकली। एक रुद्राक्ष महादेव की आंख से प्रकट हुआ है। शंकर जी के आंख के आंसू धरती पर गिरे, रुद्राक्ष का पेड़ तैयार हो गया। इसका नाम ही रुद्राक्ष इसलिए, रुद्रा अक्ष यशसा रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख, जो रुद्र की आंख से पैदा हुआ इसलिए उसका नाम रुद्राक्ष हुआ। ये तुलसी भी भगवान नारायण की आंख के आंसू उस अमृत कुंभ में जाकर के गिरे और उसमें से तुलसी का पेड़ तैयार हो गया। तुलसी वृक्ष को ब्रह्मा जी ने अपने आंगन में रखा, जिस वृक्ष की पूजा आज भी होती है, आज भी होती है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कहा था कि तुम्हें धरती पर जाकर के मेरे साथ जाकर के पहुंचना है विविध शक्ति के साथ। तो माता नारायणी लक्ष्मी ने कहा कि जब तक धरती पर तुलसी नहीं होगी तब तक मैं धरती पर प्रकट नहीं होंगी। माता जानकी भगवती राधा रानी से पहले भी, माँ जगदम्बा पार्वती से पहले भी इस धरती पर विधाता ब्रह्मा के द्वारा तुलसी का रोपण किया गया। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इस मृत्यु लोक में सबसे पहला बगीचा विधाता ब्रह्मा ने अपने लोक से आकर के इस धरती पर उस तुलसी के वृक्ष को लगाया। ग्रंथाकार कहते हैं परम वैष्णव वो है जो तुलसी का आदर, तुलसी का मान, तुलसी का सम्मान करे। इस प्रकार से सागर मंथन की कथा। अमृत निकला और अमृत दैत्यों के हाथों में लग गया। सब जगह उसको वो ले करके भागे, लेकिन उसी समय भगवान गरुण देव ने झपट्टा मारा, 4 जगह इसको छिपाया। आज भी 12-12 वर्ष के बाद में संक्षेप करना पड़ रहा है। कुंभ का मेला वहाँ लगता है, पर्व लगता है। भगवान मोहिनी बन करके प्रकट हो गए। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवंबया इतदेताम भित्वत्या प्रपक्षु जात द्रक्षया। पूछा दैत्यों ने आप कौन हैं? भगवान ने अपनी मोहिनी उनके ऊपर डाल दी। कहा ये मत पूछियो मैं कौन हूँ, तुम चाहते क्या हो? तो कह दिया कि अमृत कलश निकला है तो इसका तुम बंटवारा कर देते। भगवान ने कहा तुमने मेरा विश्वास कैसे कर लिया? मैं तो चलती फिरती एक पुष्यला स्त्री हूँ। ये भगवान अपने मुख से ऐसा बोले। क्यों बोले ये तो उनको ही पता होगा। दैत्यों की परीक्षा भगवान ने ली। दैत्यों ने कहा ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी सुंदर स्त्री के ऊपर जो विश्वास ना करे, मोहित न हो। ध्यान रखना अमृत परमात्मा का नाम है जो संसार के चमड़े के ऊपर फिसल जाते हैं। अमृत कभी उनकी कुंडली में आकर के बैठ ही नहीं सकता। इस कथा की असलियत यह है। भगवान ने उसका बंटवारा किया, देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु मध्य में आकर के बैठ गया। चक्रेण चुड़धारेण जहरा पिबता रहा। भगवान ने चक्र चलाया
और उसी समय उसका मस्तक छेदन कर दिया। यस्तु परवड़ी चंद्र करवा विधात वे रधि। भगवान ने कहा सूर्य और चंद्रमा को, तुमने इसकी चुगली करी इसलिए ये ग्रहण तुमको लगेगा। भगवान कहते हैं मैंने उसको अमृत इसलिए पिलाया क्योंकि कभी पंक्ति का भेद नहीं करना चाहिए, कभी पंक्ति भेद ना करें। जो पंक्ति में बैठे हैं उनको बराबर परोसिए। जो पंक्ति का भेद करते हैं, सूर्य चंद्रमा को जैसा ग्रहण लगा, इसका मतलब है जो पंक्ति भेदन करते हैं उनके जीवन में ऐसा कोई कलंक का टीका लग सकता है वो उसकी जिंदगी का टीका मरने के बाद भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी पंक्ति भेद ना